हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मार्केट के आगे के व्यू के बारे में, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है दोस्तों आज एक अच्छे रेजिस्टेंस से दोस्तों ब्रेकआउट नहीं कर पाता है और उस ब्रेकआउट को यहाँ पर फेलियर ब्रेकआउट दोस्तों शो करा देता है। ठीक है। और हमने दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से आपको यहाँ पर बताया था कि भाई यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको छोटी मोटी गिरावट शायद आपको देखने को मिल जाए। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों गिरावट हो भी सकती है, क्योंकि दोस्तों अभी इस मंथ के दोस्तों फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक में आपको दोस्तों मार्केट में एक अच्छा रिजेक्शन शायद आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी न्यूज़ निकल कर आएंगी। कुछ न्यूज़ यहाँ पर 8 तारीख से लेकर आने वाली है। उसके बाद में 9 तारीख को यहाँ पर दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ट्रंप द्वारा एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आएगी या फिर दोस्तों बुरी न्यूज़ निकल कर आएगी, वो दोस्तों वो डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 9 तारीख को मेरे हिसाब से दोस्तों जो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो ये जो न्यूज़ है दोस्तों वो मार्केट के अंदर पैनिक फैलाएगी ही फैलाएगी, जो दोस्तों आपके इंडेक्सेस पर बहुत ज़्यादा दोस्तों इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला है। बट हाँ, यहाँ पर इतना हो सकता है कि ये जो आपका शॉर्ट टर्म का दोस्तों जो मोमेंटम है अभी, मतलब शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे कि भाई जो इंडेक्सेस है, स्टॉक्स है, वो ऊपर भागे जा रहे हैं, तो आपको 2-4 दिन या फिर एक वीक के लिए दोस्तों मार्केट आपको नीचे की साइड में दोस्तों छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग या फिर आपको दोस्तों यहाँ पर छोटा मोटा दोस्तों क्रैश आपको देखने को शायद ही मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा 19,077 या फिर 19,075 का ये एक लेवल्स है, जहाँ से दोस्तों जो हमारा स्मॉल कैप है वहाँ से जब ये गिर रहा था तो एक पुल बैक के बाद में दोस्तों ये नीचे आता है और नीचे आने के बाद में दोस्तों ये अगेन यहाँ पर आप देखिए इसी पॉइंट से दोस्तों ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सेलर हावी थे। अब यहाँ पर देखिए इसी एरिया के आसपास से फिर से दोस्तों यहाँ पर नीचे आता है और ब्रेकआउट यहाँ पर फेलियर होते हैं, ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। देन अगेन यहाँ पर दोस्तों फिर से ब्रेकआउट होने के चांस रहते हैं और हम यहाँ पर देख रहे थे कि भाई हमें 19,600 यहाँ पर 680 देखने को मिल जाए। अगर ये देखने को मिल जाता तो डेफिनेटली दोस्तों फिर से दोस्तों आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दोस्तों आपने 52 वीक हाई को छूता हुआ आपको नज़र आता। ठीक है। तो अभी की मैं आपको ये बता देता हूँ कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्सेस जो है दोस्तों वो अभी ज़्यादा दोस्तों करंट सिचुएशन देखा जाए तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर रखना है। और अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आपको दोस्तों छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ही काम करना है। अगर आप दोस्तों इन दिनों को अवॉइड करना चाहे तो वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है। अगर आप फिर भी ट्रेड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, मैक्सिमम 3% से ज़्यादा एसएल आपको लेने ही नहीं है। ठीक है। यानी कि आप दोस्तों यहाँ पर अगर किसी भी स्टॉक्स में 15,000 का दोस्तों कैपिटल डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपके जो एसएल होंगे वो दोस्तों मैक्सिमम ये होंगे 1,500 रुपये का मात्र आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर लॉसेस होने वाले हैं। ठीक है। इस तरीके से आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। बड़ी ट्रेड कोई भी दोस्तों नहीं लेनी है, उनको दोस्तों आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अभी आप 15 तारीख के बाद में दोस्तों मार्केट को देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से जो मार्केट है वो दोस्तों यहाँ से एक बुलिश रैली आपको दोस्तों दिखाता हुआ नज़र आएगा। सेम आपको देखो ये जो चीज़ें हैं, देखो मैं कल आपको यहाँ पर बता कर गया था। ठीक है। निफ्टी में 88 पॉइंट की यहाँ पर एक तेज़ी है और मैं अगर इसको कैंडल स्टिक्स को मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ एक बार। ठीक है। कैंडल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए आज की जो कैंडल्स है वो देखिए आज यहाँ पर किस तरीके से आपको यहाँ पर जो पैनिक्स है वो आपको देखने को मिला है, एक शेकआउट टाइप का यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और ये अच्छा है, यहाँ पर शेकआउट जो हुआ है यहाँ पर एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। अब निफ्टी को मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई निफ्टी में जो सारी चीज़ें चल रही है ना, जो एक बुलिश पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा था कंसोलिडेट वाला, वो थोड़ा सा दोस्तों अभी आपको यहाँ पर रुकना होगा। क्यों? क्योंकि अभी दोस्तों आने वाले दिनों में 9 तारीख है, या तो दोस्तों निफ्टी को 25,000 के ऊपर यानी कि 25,660 के जो लेवल्स है इसको ऊपर की साइड में क्रॉस करके कहाँ पर ले जाना होगा, समथिंग दोस्तों इनको 26,000 ले जाना होगा। अगर 26,000 पे पहुँच जाता है दोस्तों 9 तारीख से पहले इंडेक्सेस, तो उसके बाद में अगर मार्केट गिरता भी है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा टाइट रेंज कंसोलिडेट है और ये जो है निफ्टी का 25,100 का जो लेवल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। अगर अब की बार दोस्तों निफ्टी इसको तोड़ता हुआ नीचे की साइड में नज़र आता है तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें एक इस तरीके से देखने को मिलती है कि यहाँ पर आपको फैक्ट ब्रेकआउट्स ये वाला जो है फैक्ट ब्रेकआउट्स आपको यहाँ पर देखने को शायद मिल जाए। ठीक है।
तो यहाँ पर मेरा जो व्यू है वो ये है कि भाई यहाँ पर 26,000 के आसपास में निफ्टी को जाना होगा, या फिर आज जाए कल जाए, यानी कि इसके ऊपर निकलना होगा 9 तारीख से पहले। अगर 9 तारीख से पहले 26,000 के आसपास में नहीं पहुँचता है और यहाँ पर दोस्तों मार्केट में कोई न्यूज़ आने के कारण पैनिक फैलता है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिक दोस्तों जो बायर्स यहाँ से ऐड हुए हैं ब्रेकआउट से, वो जो बायर्स है वो अपनी पोजीशन को काटना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर दोस्तों डबल पैनिक हो जाएगा। एक तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एक पैनिक होगा, तो जिस वजह से दोस्तों रिटेलर एंड दोस्तों बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर अगर सेल साइड में जाता है तो डेफिनेटली आपका इंडेक्सेस भी वही करने वाला है, यानी कि सेल साइड में जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बाकी यहाँ पर लेवल्स वगैरह जो है दोस्तों आपको मैंने बताए रखे हैं। ठीक है, इन्हीं लेवल्स पर आपको ट्रेड करना है, नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप ये देख रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर दोस्तों सेल साइड पोजीशन बना के कुछ यहाँ पर ऐसा करूँ कि मेरा प्रॉफिट बन जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, देखो न्यूज़ बेस्ड है, वैसे मेरे हिसाब से जो आंकड़ा है वो 70% जो इम्पैक्ट है दोस्तों वो इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ने वाला है, क्योंकि मैं बहुत कम चांस होते हैं दोस्तों जो मार्केट पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े और मार्केट वहाँ से बुल रैली दिखा दे, बहुत कम चांस होते हैं। मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि भाई वहाँ पर जो सेलर होते हैं ना वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास में प्लस पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक स्टॉक्स में आपको और बता देता हूँ, आपके पास में होगा ये देखिए विशाल मेगा मार्ट, देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा अब वही सारी चीज़ें कर रहा है जो दोस्तों इसको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वापस से दोस्तों ये स्टॉक दोस्तों हमारे ट्रेड लाइन के नीचे तो नहीं आया है, पर ट्रेड लाइन के आसपास में दोस्तों आता हुआ आपको सभी को दिख रहा है। अब देखो बहुत सारे लोगों के पास में है, चिंता भी हो रही है, बड़ी क्वांटिटीज़ भी है लोगों के पास में। ठीक है, तो एक काम आप करिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ना तो आपको प्रॉफिट लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको लॉस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, आप इस ट्रेड लाइन के नीचे प्राइस जाता हुआ दिखाई दे और आपको यहाँ पर 1 घंटे की कैंडल कोई भी दोस्तों यहाँ पर नीचे की साइड में सस्टेन होती हुई दिखाई दे, तो यहाँ से आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। यानी कि 128 और 129, इससे अगर 1 घंटे की कैंडल इसके ऊपर ही ऊपर रहती है ना, तो आपको 1 घंटे की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 128 को ब्रेक करके नीचे जा रही है, यानी कि मार्केट में पैनिक है, तो यहाँ से आपको 128 129 पे आपको एग्जिट करना होगा। ठीक है, मात्र आपको 1 पॉइंट का यहाँ पर जस्ट एसएल लेना होगा। ठीक है, मैंने प्रॉफिट बुक इसलिए नहीं कराई यहाँ पर, क्यों नहीं कराई, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो हमारा टारगेट था वो दोस्तों काफ़ी बड़ा था और वो आज नहीं कल नहीं आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों ऐसे स्कैनर पर ले चलता हूँ जहाँ से दोस्तों एक अच्छे स्टॉक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आईपीओ वाले जो स्टॉक्स हैं ना, उनमें आजकल काफ़ी अच्छे सेटअप फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ स्टॉक्स में हो भी चुके हैं, तो उन स्टॉक्स पर अगर हम नज़र रखेंगे तो वहाँ से दोस्तों काफ़ी अच्छे मोमेंटम्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने आईपीओ स्टॉक्स पर, जो स्कैनर है वहाँ पर चलते हैं और उस स्कैनर को देखते हैं। वहाँ पर दोस्तों स्टॉक्स निकालते हैं, उन पर एनालिस करते हैं, उसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि भाई वहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो पाएंगे। तो भाई ये देखिए, ये वही स्कैनर है जिनका दोस्तों अब से 2 महीने पहले हमने खूब यहाँ से बहुत बड़े बड़े यहाँ से प्रॉफिट्स बनाए थे। ये वही स्कैनर है, यानी कि ये वो स्कैनर है जहाँ पर दोस्तों हमें क्या देखने को मिलते हैं, आईपीओ ब्रेकआउट स्टॉक में, यानी कि जो हाल ही में आईपीओ आते हैं ना, उनमें एक अच्छा सेटअप फॉर्म होता है, वो सारे स्टॉक्स दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स मैं आपको दोस्तों देखने वाला हूँ, उसके बाद में देखिए ये क्यू पावर है। क्यू पावर एक ऐसा स्टॉक था जो रुकने का नाम ही नहीं लिया और बहुत मोटा पैसा बना कर दिया है। आज ये 700 रुपये के आसपास में पहुँच चुका है। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। क्यू पावर भी मैंने आपको दिया था, इसने भी दोस्तों 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको बनाकर दिए हैं। ठीक है, ममता में अगर देखेंगे तो ममता भी ऑलरेडी मैंने आपको दिया है, ममता मशीनरी, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें आज आपको 5% की यहाँ पर तेज़ी आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं स्टॉक्स को, एक मिनट देखिए। जहाँ पर सेटअप अच्छे होंगे ना, तो मैं आपको ऑलरेडी वहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद में ममता मशीनरी को देखते हैं। यहाँ पर भी एक अच्छा सेटअप फॉर्म हो रहा था, मैंने पीछे भी आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, मैं जैसे भी कोई अच्छा स्टॉक्स होगा तो ये देखने लायक है, इसको मैं देख लेता हूँ। देखो एक बार आप भी क्या करेंगे ना, मैं अभी 1 मिनट इसको चार्ट को हटा देता हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा। ठीक है, देखो ये जो स्टॉक्स है ना, आपको नंबर 10 तक, नंबर 11, 12, 13 तक जो भी आपको दिख रहे हैं, इन स्टॉक्स का आपको क्या करना है, इन स्टॉक्स का आपको दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। और अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम कहाँ पर चलते हैं, हम चलते हैं दोस्तों अपने
चार्ट पर। ठीक है, वहाँ पर एक एक स्टॉक्स की दोस्तों क्या करेंगे, एनालिसिस हम करने वाले हैं। ठीक है, एक एक चार्ट को खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें इतनी क्लियर समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसके लिए एक अच्छा विजिबल और एक अच्छा दोस्तों चार्ट आपको चाहिए। ठीक है, जो आपको ये बता सके कि कहाँ स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। अब आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इन्हीं 10-15 स्टॉक्स में से हमें क्या करना है, इनमें से दोस्तों हमें वॉच लिस्ट बनानी है। इन सारे स्टॉक्स को हमें दोस्तों फाइंड करना है, और इसी तरीके से आप सीखोगे। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ममता मशीनरी का जो चार्ट था वो मैंने यहाँ पर आपको लगा दिया है। उसके बाद में देखिए, ये स्टॉक जो है एक बुल रन में है, और देखो एक रैली के बाद में यहाँ पर गिरावट होती है, रैली होती है, गिरावट होती है, यहाँ से एक रैली हो सकती है। ठीक है, तो इस स्टॉक्स पर दोस्तों अगर आपको नज़र बनानी है तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बुलिश कैंडल है वो भी यहाँ पर बनी है। अब आप देखिए, ये रैली के बाद में ये 2 कैंडल यहाँ पर इसने बुलिश कैंडल बनाई है। अब देखिए, रैली के बाद में जब गिरावट हुई थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश कैंडल बनाई है। यहाँ पर रैली हुई थी तो यहाँ पर भी दोस्तों इनडिसाइड कैंडल टाइप की बनी थी। अब रैली के बाद में यहाँ पर इनडिसाइड कैंडल बनना काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आपके लिए एक एक्टिव केस हो जाता है। अब आपको स्टॉप लॉस कैसे देखने होंगे, अब आपको स्टॉप लॉस देखने होंगे यहाँ पर ये वाले आपके स्टॉप लॉस रहेंगे। इसको मैं रेड बना देता हूँ। कभी भी आपको मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ ना, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। जो आपकी रेड लाइन होती है वो आपका स्टॉप लॉस होता है। अब आपको मैं ग्रीन लाइन भी बनाकर दिखला देता हूँ। जो ग्रीन लाइन है ये आपकी दोस्तों क्या होने वाली है, ये आपकी एंट्री होने वाली है। ठीक है, अब इसके बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं कि भाई कितने % का यहाँ पर दोस्तों हमें स्टॉप लॉसेस देखने पड़ेंगे। तो अराउंड यहाँ पर आपको 7 से 8% के स्टॉप लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं अपने तरीके से, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, क्योंकि जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस वाली स्टॉक्स को भी देखोगे, जब ये गिरावट हो रही थी तो यहाँ पर एक इस तरीके से आप लगाओगे तो यहाँ पर दोस्तों ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट भी करेगा, तो भी यहाँ पर दोस्तों इस स्टॉक्स को ऊपर ही जाना है। तो इसी स्टॉक्स पर एक बार आप फोकस बनाकर रखिए। हमेशा आप अपने छोटे एसएल के साथ में काम करिए। अगर आप 7 से 8% का जो एसएल है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ममता मशीनरी जो है दोस्तों कितना भी अच्छा सेटअप बना रही हो, उस पर आपको दोस्तों ध्यान नहीं देना है। समझ गए ना, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। जहाँ पर दोस्तों प्रॉपर दोस्तों आपको एसएल मिल रहा हो, ठीक है, वहीं का एसएल रखेंगे। और आपकी दोस्तों जो बिल्कुल ध्यान है वो ये होना चाहिए कि भाई मैं कितना एसएल अफोर्ड कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि भाई मुझे यहाँ पर सेटअप अच्छा मिल रहा है पर यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बड़े हैं। अगर किसी वजह से स्टॉक्स फेल हो जाता है तो वहाँ पर दोस्तों आपका काफ़ी बड़ा दोस्तों क्या हो सकता है, काफ़ी बड़ा दोस्तों आपका लॉसेस हो सकता है। तो एक स्टॉक्स है अफोर्डेबल। ठीक है, अफोर्डेबल देख लेते हैं, इसको देखते हैं। ये देखिए, इस स्टॉक्स पे भी काफ़ी अच्छे पैटर्न्स यहाँ पर क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा बेस बना हुआ है। तो इसी स्टॉक्स पर एक बार आप नज़र बना कर रखिएगा। और ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्रेकआउट्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं आपको करना है, बस आपको यहाँ पर दोस्तों फोकस बना कर रखना है और छोटे स्टॉप लॉस के साथ में काम आपको करते रहना है। समझ गए ना, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में काम करोगे तो डेफिनेटली आप दोस्तों हमेशा काफ़ी अच्छी चीज़ें सारी चीज़ें आप अच्छी कर पाओगे। और देखो, जो आईपीओ बेस्ड स्टॉक्स है ना, उनमें दोस्तों एक बुल रन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उनमें दोस्तों टर्न अराउंड हो रहा है, यानी कि गिरावट के बाद में टर्न अराउंड इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो इन स्टॉक्स पर आप फोकस बनाकर रखिए। काफ़ी अच्छे दोस्तों ये आईपीओ स्टॉक्स हो सकते हैं। और देखो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई किन किन, जैसे आईपीओ मैं आपको बताऊंगा अभी, उसको थोड़ा मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, फिर दिमाग से निकल जाएगी। ये देखिए, जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो आईपीओ के पीछे भगते हैं और नई नई कंपनीज आती है आईपीओ में। जो दोस्तों स्मॉल कैप मिड कैप साइज़ की जो कंपनीज होती है वो मैक्सिमम यहाँ पर आती है। छोटी कंपनी कब बड़ी हो जाती है आपको भी नहीं पता लगता। और बहुत सारे लोग दोस्तों आईपीओ नहीं ले पाए, ऐसा करके दोस्तों रिग्रेट करते हैं बाद में कि ये सारी चीज़ें हमसे निकल गई। तो एक बार दोस्तों आईपीओ एक छलांग लगाता है, छलांग लगाने के बाद में गिरावट दोस्तों जरूर आती है। और इस टाइम में आप आईपीओ की लिस्ट अगर देखोगे तो मैक्सिमम स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आईपीओ की लिस्ट में जाइए, उन सारे स्टॉक्स के दोस्तों आपको फंडामेंटल चेक कर लेने, पीछे कंपनी करती क्या है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी आती है जो डिफेंस रिलेटेड है, जो कंपनी दोस्तों डिमांड है आगे फ्यूचर में आने वाले टाइम में। तो वहाँ पर होता क्या है, उन स्टॉक्स में आपको फोकस करना है। बस जो बिजनेस है उसको आपको फॉलो करना है कि भाई बिजनेस जो है वो आने वाले टाइम में कुछ ग्रो करेगा, उसकी डिमांड है या नहीं है, बस आपको ये प्रेडिक्ट करना है। उसके बाद में उसकी पीछे की सेल्स आपको देख लेनी है।
बस उसके बाद में आप क्लाइंट्स उसका देख लेना है, उसके बाद में कुछ आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे लेवल्स पे आप दोस्तों वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। तो अफोर्डेबल आप इस पर दोस्तों अपने वॉच लिस्ट में इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में हो गए हैं, ठीक है। अगर आप ममता मशीनरी को आप नहीं ऐड करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको दोस्तों अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और दिखला देता हूँ, प्रभा एनर्जी करके स्टॉक्स है, मैं एक बार देख लेता हूँ, PRAPHA, ठीक है। प्रभा एनर्जी को देख लेते हैं और पावर से रिलेटेड स्टॉक्स का नाम है। ये देखिए भाई 93 की तो इसकी RS रेटिंग यहाँ पर निकल कर आ रही है, और स्टॉक देखिए रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, स्टॉक भागे ही जा रहा है। यार ये जो स्टॉक था देखो हमसे पता नहीं कैसे ही मिस हो गया, क्योंकि हमारा इसमें प्योर प्लान सेटअप यहाँ पर एक नहीं 2 बार यहाँ पर प्योर एंड प्लान्स यहाँ पर सेटअप बना है, ठीक है। अगर डेफिनेटली पहले नज़र आ जाती तो ये वाली रैली भाई बहुत अच्छी रहती हमारे लिए। और उसमें दोस्तों मैं ज़रूर दोस्तों जिस तरीके का यहाँ पर सेटअप बनना है ना, उस तरीके से मैं यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें करता। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको वॉल्यूम लगा के दिखाऊंगा, ये वाला जो बेस है ना, तो मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊँगा ये बेस मार्केट गिर तो रही है, पर इस गिरती हुई मार्केट में आप क्या देखोगे, इस गिरती हुई इसने वाले एरिया में आप वॉल्यूम ड्राई होते हुए दिखोगे। अभी मैं वॉल्यूम लगा लेता हूँ, ठीक है। देखते एक मिनट, वॉल्यूम्स मैं देखता हूँ कहाँ पर लगेगी, एक मिनट मैं अपने उसके हिसाब से लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। वॉल्यूम्स, ठीक है। तो हाँ देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर वॉल्यूम ड्राइस होती आपको मिलेगी। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, अगर आप इस वाले पॉइंट के आसपास देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या देखा, वॉल्यूम ड्राई हो चुकी है, मतलब वॉल्यूम ख़त्म है यहाँ पर। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भाई ये सेलिंग साइड का एरिया है, वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है, यहाँ से एक जंप आपको देखने को मिलता है, यही हमारा सेटअप था, ठीक है। एक रैली के बाद में स्टॉक्स को रुकना, यानी कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाना, ठीक है। ये देखिए स्टॉक दोस्तों करता क्या है, यहाँ पर एक प्यारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाता है रैली, और यहाँ पर देखिए ये वाला जो पैटर्न था, यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ था। ब्रेकआउट के बाद में अगर जाते तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन समझते हो ना, तो डेफिनेटली आप वॉल्यूम को समझ जाओगे कि भाई कहाँ पर किस तरीके से क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, मैंने वॉल्यूम कुछ आइडिया नहीं था, मैंने आपको बोला कि इस एरिया में वॉल्यूम ड्राई हुआ होगा, यहाँ पर गिरावट है। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी सेलर ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर इसको बता रहा है कि भाई ये है, यहाँ पर सेलर हावी है, यहाँ से निकल जाना चाहिए। कंसोलिडेट हुआ, फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप बने, स्टॉक्स ने रॉकेट बनते हुए यहाँ पर दिखा दिया। अब भी इस स्टॉक्स को आप ऐड कर सकते हैं। छोटे एसएल आपको यहाँ पर लगेंगे, ज़्यादा बड़ा एसएल आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 282 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और अभी जो स्टॉक्स है आपका 300 अराउंड स्टॉक जाता है, तो इस पर आप क्या करेंगे, इस पर आप दोस्तों फोकस बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये 300 और ये देखिए ये 5% के अराउंड यहाँ पर बन रहा है, इसको आप देख सकते हैं। प्रभा एनर्जी, इस पर आप फोकस एक बार बना कर रखिएगा, देखेंगे कि स्टॉक्स में होगा क्या, मैं आपको अपडेट्स भी कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद में दोस्तों मेरा जो स्टॉक्स है KMEW, इसी स्टॉक्स पर भी देख लेते हैं क्या यहाँ पर राय है। ठीक है भाई, देखो वैसे तो अगर देखें ना तो भाई अच्छा तो है स्टॉक्स में, क्योंकि वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे ना, पीछे जितना भी चार्ट आप देखोगे तो इतना वॉल्यूम्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला। इसका एक बार मैं फंडामेंटली चेक करूँगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बता रहा है सीधा सीधा कि भाई यहाँ पर किसी बड़े ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो एक बार 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा EMS लगा कर देख लेता हूँ क्या ये EMS पे सही आ रहा है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर जो EMS है वो सही यहाँ पर करते हुए इसको जा रहे हैं। पहले इसको इन तीनों EMA के ऊपर आने दीजिए स्टॉक्स को, उसके बाद में आप जाइएगा। और कहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये जो EM है ना वो साइडवेज वाला सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, इमेज यानी कि स्टॉक्स को साइडवेज बता रहा है, ठीक है। जैसे EMA ऊपर की तरफ में दोस्तों खड़े हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपका प्राइस भी ऊपर की तरफ में बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट करिए, और हो सके तो 10 EMA और 20 EMA के ऊपर स्टॉक्स को अच्छी तरीके से सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद में आप जा सकते हैं। इसमें जाने का कारण यही है कि भाई स्टॉक्स के दोस्तों पहले मुझे बिजनेस देखने पड़ेंगे कि बिजनेस क्या है इस कंपनी के। उसके बाद में दोस्तों ये वाली जो वॉल्यूम्स है, अभी तक ऐसी वॉल्यूम्स आपको यहाँ पर पूरे चार्ट पर देखने को नहीं मिली है, ठीक है। तो ये भी देखना ज़रूरी है। बाकी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते रहिए इन स्टॉक्स को,
ठीक है। आजकल जो स्टॉक्स है ना, जितने भी ये IPO सेटअप बन रहे हैं, इनमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे सेटअप बन रहे हैं, पावरफुल सेटअप है, ठीक है। प्राइस एक्शन के बेस पर अगर आप देखोगे ना तो बहुत प्यारे सेटअप बन रहे हैं। इसमें क्यू पावर देखिए भाई, इसमें धुआंधार प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए, इस स्टॉक्स को मैंने आपको कहाँ बताया था, ये देखिए इस स्टॉक्स को मैंने दोस्तों आपको बताया था 378 रुपीज़ पर। उसके बाद में इसमें ब्रेकआउट होते हैं और ब्रेकआउट इसके 52 वीक के ऊपर होते हैं 431 पे। अब 431 से अगर आप देखोगे तो क्यू पावर मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पर दिया हुआ था। ये देखिए, यहाँ से अगर आप जाओगे तो ये देखिए 80% भाई, 86% कौन रिटर्न देता है, ये देखिए 86, 90%, 92% क्यू पावर ने आपको रिटर्न बनाकर दिए हैं, ठीक है। तो ये होती है भाई देखो एनालिस्ट। और यही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो हिट हो रहे हैं। तो देखो स्टॉप लॉस हिट होना दोस्तों अच्छी बात है, ठीक है, लेने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे स्टॉप लॉस मैक्सिमम 3% से ज़्यादा के नहीं होते हैं, ठीक है, 3% होते हैं मैक्सिमम, कभी कभी 5% का हो जाता है, नहीं मैक्सिमम हमारे 2 से 3% के स्टॉप लॉस होते हैं। तो 3% 2% का स्टॉप लॉस अगर फॉलो नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप स्विंग ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट होता है, टारगेट हिट होना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये देखिए हमारा दूसरे नंबर का स्टॉक्स है जिसने सबसे ज़्यादा पैसा बना कर दिया है। एक आर पावर है, 50% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। क्यू पावर है और इसने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स आपको बना कर दिया है, अराउंड 100%, ठीक है। तो और भी स्टॉक्स हैं, बाकी ये वॉच लिस्ट में इसमें से दोस्तों जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है, उनकी मैं आपको दोस्तों वॉच लिस्ट बनाकर दे दूंगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पर मैं वॉच लिस्ट डाल दूँगा जिनमें आपको दोस्तों एक अच्छा सेटअप मिल रहा होगा, ठीक है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।